राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक है 12 सितंबर और दिन है शुक्रवार। आज आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 9:58 तक रहेगी और बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा भरणी नक्षत्र आज सुबह 11:58 तक रहेगा, बाद में कृत्तिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और आज राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे आश्विन मास महात्म्य के 5वें दिन की कथा और कथा के अंत में आज आप श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी सुनेंगे। उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ के चरणों में ब्रह्म कपाल है। स्कंद पुराण के अनुसार इस स्थान पर पिंडदान करने का फल गयाजी, पुष्कर, हरिद्वार, काशी में किए गए पिंडदान से 8 गुना ज्यादा मिलता है। ब्रह्म कपाल में पितरों को मोक्ष मिल जाता है। आपने गया जी के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन अगर आज आप ब्रह्म कपाल के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्रह्म कपाल में पितरों को मोक्ष मिल जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्म कपाल में जो अपने पितरों का पिंडदान या तर्पण करता है उसके कुल के सभी पितृ मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं और ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने पर फिर और कहीं पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सिर्फ श्राद्ध पक्ष में पितरों की मृत्यु की तिथि पर किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृलोक के द्वार खुलते हैं और सभी पितर अपने अपने पुत्र आदि के अपने परिवारजनों के घर जाकर स्थिर हो जाते हैं और अपने द्वारा निमित्त किए गए तर्पण, पिंडदान, भोजन आदि का इंतजार करते हैं। श्राद्ध कर्म नहीं किए जाने पर पितर रुष्ट होकर वापस भी चले जाते हैं और फिर मनुष्य के जीवन में कठिनाइयों का, दुखों का दौर शुरू हो जाता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, इसलिए इस कार्य को श्रद्धापूर्वक करना अत्यंत आवश्यक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री पर मोहित हो गए। उनके इस कृत्य को देखकर भगवान शिव ने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी से ब्रह्मा जी चतुर्मुखी कहलाते हैं, वरना पहले उनके 5 सिर थे। जब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका 5वां सिर काटा तो वह सिर भगवान शिव के त्रिशूल से चिपक गया और फिर भगवान शिव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। भगवान शिव कई तीर्थ स्थलों पर गए, लेकिन उन्हें कहीं भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली। तब बद्रीनाथ पहुंचकर ब्रह्मा जी का वह कपाल शिव जी के त्रिशूल से छूटकर अलकनंदा नदी के समीप जा गिरा। इसीलिए इस स्थान को ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है और इसी स्थान पर भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी और इसीलिए यह स्थान इतना पवित्र है। कहते हैं कि पितरों की कामना होती है कि उनके वंश में से कोई भी संतान बद्रीनाथ में जाकर उनका पिंडदान करे ताकि वह मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जा सके। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म कपाल में रविवार को श्राद्ध करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, सोमवार को सौभाग्य की, मंगलवार को श्राद्ध करने से विजय प्राप्त होती है, बुधवार को श्राद्ध करने से कामना सिद्ध होती है, गुरुवार को धन लाभ और शनिवार को श्राद्ध करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्म कपाल में भी अपने पितरों का पिंडदान किया था ताकि वे गोत्र हत्या के लगे पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकें। अब आपको सुनाते हैं पितृपक्ष की एक बहुत ही रोचक कथा। एकनाथ जी महाराज उच्च कोटि के संत थे। एक बार पितृपक्ष के दिनों में एकनाथ जी महाराज के घर पर ब्राह्मणों के लिए भोजन पक रहा था। तभी उस समय कुछ गरीब भिक्षुक वहां से गुजरे। उन्हें बनते हुए पकवानों की बड़ी अच्छी खुशबू आई। तब वे आपस में बात करने लगे कि आज तो श्राद्ध है, अच्छा भोजन मिलेगा। तब उन्हीं भिक्षुकों में से एक कहने लगा कि पहले तो ब्राह्मणों को भोजन मिलेगा, फिर जो कुछ बच जाएगा वही हमें मिलेगा, इसलिए परेशान क्यों होते हो। ये सुनकर एकनाथ जी महाराज ने अपनी पत्नी गिरजाबाई से कहा कि देखो, इन गरीबों में भी तो भगवान बसते हैं। इन्होंने कभी भी अच्छे स्वादिष्ट भोजन ग्रहण नहीं किए होंगे और आज मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये भोजन पहले इन गरीबों को करवा दूँ, उसके बाद हम श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को भी करवा देंगे। क्या तुम फिर से ब्राह्मणों के लिए भोजन बना दोगी? तो गिरजाबाई ने हाँ कह दिया। अब तो एकनाथ जी महाराज ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रसन्न मन से वह भोजन उन गरीबों को करवा दिया। इसके बाद गिरजाबाई फिर से नहा धोकर चौका साफ करके ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करने में जुट गई। लेकिन तब तक पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि आज एकनाथ ने ब्राह्मणों के लिए बना भोजन किसी और को खिला दिया। जब ब्राह्मणों को ये बात पता चली
तब तो ब्राह्मणों ने इसे अपना अपमान माना और ये निश्चय किया गया कि कोई भी अब एकनाथ महाराज के घर भोजन करने नहीं जाएगा। ब्राह्मणों को तो अपने इस अपमान से बड़ा क्रोध आ ही रहा था। उन्होंने 2 लठधारी हट्टे कट्टे ब्राह्मण एकनाथ के घर पर खड़े कर दिए ताकि एकनाथ महाराज जी के घर कोई भोजन करने ना जा सके। जब भोजन तैयार हो गया तब एकनाथ महाराज जी को पता चला कि कोई भी ब्राह्मण उनके घर भोजन करने नहीं आएगा। तब उन्होंने क्या किया कि अपनी संकल्प शक्ति और तप शक्ति से जो ब्राह्मण नहीं आ रहे थे उनके ही दादा, पिता, चाचा और परिवार के बाकी मृत लोगों का आह्वान किया जो पितर बन चुके थे। वो सब के सब तुरंत ही प्रकट हो गए और फिर एकनाथ जी ने उनसे बड़े सम्मान के साथ कहा कि आप सभी मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। फिर वे सब ब्राह्मण एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। जब आचमन के समय गाए जाने वाले श्लोक की आवाज़ बाहर खड़े लठधारी ब्राह्मणों के कानों में पड़ी तो सोचने लगे कि हमने तो अंदर किसी को जाने नहीं दिया, ये एकनाथ किसको भोजन करा रहा है। जब उन्होंने दरवाजे के भीतर झांक कर देखा तो वो दंग रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों की पंक्ति लगी हुई थी जिसमें उनके चाचा, दादा, परदादा और गांव के कई लोगों के पितर वहां मौजूद थे और वे सभी बड़े प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण कर रहे थे। अब ये सारा दृश्य देखकर वे ब्राह्मण जो द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे बड़े हैरान रह गए। उन्होंने सोचा हमने तो पलक तक नहीं झपकी ताकि कोई भी अंदर ना जा सके, ये सब के सब कैसे पहुंच गए। अब वे दौड़े दौड़े गए और सभी गांव वालों को खबर कर दी कि हम तो बाहर द्वार पर पहरा दे रहे हैं, उधर एकनाथ के घर पर हमारे पितर श्राद्ध का भोजन कर रहे हैं। सुनते ही सारे लोग एकनाथ के घर के बाहर जमा हो गए। उस समय एकनाथ जी महाराज उन पितरों को विदाई दे रहे थे। ये देखकर अब तो सभी गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए और उन्होंने एकनाथ महाराज जी से क्षमा मांगी। एकनाथ महाराज जी उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने सबको माफ कर दिया। एक सच्चा योगी अपनी संकल्प शक्ति से पितरों को भी अपने समक्ष प्रकट कर सकता है, ये आज उन सभी ने अपने सामने साक्षात देख लिया था। तो ये होती है संकल्प शक्ति। अगर मन सच्चा होता है तो भगवान हो या हमारे पितर हमारा साथ अवश्य देते हैं। ठाकुर जी के एक भक्त थे घाटम जी। अब श्री घाटम जी जो थे वो कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बल्कि बचपन से ही चोर थे, यानी कि उनके पैदा होते ही उन्हें चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना, ये घाटम जी का खानदानी व्यवसाय था। यानी कि घाटम जी के दादा, परदादा सब कोई चोर डकैत थे, जाने माने चोर डकैत, किसी को नहीं छोड़ते थे, चाहे कोई भी उनके रास्ते में आ जाए। उन्होंने कभी 1 रुपए की चीज़ तक बाजार से नहीं खरीदी। जितना भी सामान उनके घर पर था वो सब लूटपाट का था। यहाँ तक कि उनके घर में कभी खाना तक नहीं बना, कभी भोजन नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो भोजन तक दूसरों के घर से चुरा कर खाया करते थे। तो ऐसा पेशा था घाटम जी का। अब एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, उन्हें आज कोई मिला नहीं जिसे वो लूट सके। भटकते भटकते उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी। अब आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि आखिरकार एक चोर को इतना सम्मान देकर क्यों पुकारा जा रहा है और वो ठाकुर जी का इतना प्रिय भक्त क्यों था। तो देखिए, एक बार वो जो घाटम जी थे वो एक वन में घूम रहे थे, सोच रहे थे कि दिन भर से भूखा प्यासा हूँ, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया जिसके पास भोजन हो, कुछ भोजन पा लिया जाता तो मेरा पेट भर जाता। अब भटकते भटकते वो घने जंगल में पहुँच गए। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए कोई संत महाराज बैठे हुए हैं। वो संत भगवान के ध्यान में मगन थे, आंखें बंद थी और भगवान का वो मन ही मन दर्शन कर रहे थे। तो जब इस तरह से दर्शन कोई सच्चे मन से करता है तो अनायास ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेम के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं। तो वो संत महाराज भी भगवान के ध्यान में मगन थे। कहते हैं ना कि संतों के दर्शन से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का तो लाभ बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन अगर किसी संत के दर्शन हो जाए तो उनके दर्शन का जो पुण्य है वो उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी ने उन संत महाराज को देखा तो उनके पास गए। उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। थोड़ी देर पहले तक तो वो सोच रहे थे कि चलकर इन्हीं संत महाराज को लूटा जाए, लेकिन अचानक ही उनका मन परिवर्तन हो गया। तब उन्होंने सोचा चलो थोड़ी देर इन संत महाराज के पास चलकर बैठा जाए।
कहाँ तो घाटम जी कभी किसी को नमस्कार तक नहीं करते थे। अब उनका मन ये हुआ कि वो उन संत महाराज को झुककर प्रणाम करें, और फिर उन्होंने सिर झुकाकर संत महाराज को प्रणाम भी किया। अपने इतने बड़े जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को प्रणाम किया था। अब जब उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है तो संत महाराज को भी बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगे कि इस जीव पर, इस मनुष्य पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। अब घाटम जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोजन सामग्री और व्यवस्था के भी इनके आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। घाटम जी को लगा कि जरूर उनके पास कोई महान सुख है, तभी तो उनका चेहरा इतना खिला हुआ है, इतने प्रसन्न है और मारे खुशी के उनके आंसू बह रहे हैं। घाटम जी अपने ही बारे में सोच रहे थे। घाटम जी को इतना विचार मगन देखकर संत महाराज कहने लगे कि बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है तुम्हें जाने की। घाटम जी ने कहा नहीं, जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर वो संत महाराज के पास में बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे कि देखो बेटा, ये जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं, कुशल मंगल पूछी गई। इसके बाद संत महाराज जी ने घाटम जी से उनके कामकाज के बारे में पूछा, जैसा कि अक्सर लोग एक दूसरे से पूछ लिया करते हैं। घाटम जी ने बताया कि महाराज, मैं तो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने सोचा शायद ये उपहास कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा तो वो कहने लगा, महाराज मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मेरा तो खानदानी पेशा है लूटपाट करना। हमारे घर में कभी कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती, बल्कि चोरी करके लाई जाती है। महात्मा जी ने सुना तो कहने लगे कि अरे भाई, ये तो बड़ा निंदनीय काम है। दूसरों का धन चुराने से, उन्हें दुख देने से इस लोक और परलोक में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है कि तुम्हें आज मेरे दर्शन मिले हैं, मेरा संग तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरे सामने एक नियम लो कि आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है, मेरा परिवार का पेट भरता है। बचपन से तो हमारे पुरखों ने चोरी करना हमें सिखाया है। जब हमने थोड़ा थोड़ा चलना ही सीखा था कि तभी से हमें चोरी करने की आदतें सिखाई गई। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बचपन की जो आदतें हैं, जो हमारा पेशा है, जो हमारा पुश्तैनी काम है, मैं वो छोड़ दूँ? मेरे बड़ों ने तो मुझे ये नियम दिया है कि मैं कभी की चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में तो मुझे बस विशेष श्रद्धा हो रही है, इसलिए मेरा मन आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। संत जी, आप चाहे मुझे कोई भी उपदेश दे दीजिए, बस मुझसे चोरी करना छोड़ने के लिए मत कहना। अगर मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो कि आप कहेंगे। तो संत महाराज कहने लगे कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, तो तुम्हें फिर मेरी 4 बातें माननी पड़ेंगी। मानना चाहते हो तो मानो। पहली बात, सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना। चाहे तुम कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरी बात, साधु संतों की सेवा में रुचि रखना। जैसा भी तुमसे बन पड़े, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, चाहे लूटपाट का हो, चोरी का हो, उसी से तुम साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना, और उनसे कभी रुष्ट होकर क्रोध में बात बिल्कुल मत करना। हमेशा उनसे आदर और बड़ी विनम्रता से बात करना। अगली बात, अगर कभी कोई संत तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना, भले ही वो भोजन चोरी का क्यों ना हो। उन्हें जल पिलाना, भोजन कराना और उनकी सेवा करना। अगली बात, आज के बाद बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी भी ना तो जल पीना और ना ही खुद भोजन करना। चौथी बात, अगर कहीं भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना, पीठ फेर कर बिल्कुल मत जाना। घाटम जी को संत महाराज की ये बातें पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उससे चोरी करना बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि अन्य उपदेश ही दिए थे जो कि उसके लिए करने बहुत आसान थे। उसे तो चोरी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। तब उसने संत महाराज जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों का पालन करने का वचन भी दे दिया। इसके बाद घाटम जी संत महाराज को प्रणाम करके अपने घर आ गए। अब घाटम जी लूटपाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते, उसके बाद जो बच जाता उससे अपने परिवार को पालते। एक दिन साधु संतों की एक मंडली उनके घर आई तो उन्होंने उठकर तुरंत ही उन संतों को दंडवत प्रणाम किया
क्योंकि उन साधु संत महाराज ने कहा जो था, और उसके बाद सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन भी दिए। अब उन्होंने देखा कि घर में इन साधु संतों को देने के लिए कुछ तो भोजन है नहीं, कहाँ से ला कर दूँ। तो घाटम जी ने बाजार जाकर दुकानदारों से थोड़ा उधार मांगने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार तो उन्हें अच्छे से जानते थे। दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। खेतों में गेहूं के ढेर लगे हुए थे और जो किसान लोग थे वो थक हार कर अपने घर पर सो रहे थे। तो घाटम जी ने क्या किया कि एक बड़ी सी चद्दर लेकर पहुंच गए खेत में और जल्दी से गेहूं भर कर ले आए। फिर गेहूं पीस कर उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे, चलने के कारण खेत में उनके पैरों के निशान बन गए। अब साधु संत जनों को भोजन कराते समय घाटम जी सोच रहे थे कि अब तो वो पक्का फंसेंगे, क्योंकि जब वो किसान जागेंगे तो पैरों के निशान खेत में उन्हें दिखाई देंगे। उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी कि ये तो घाटम के पैरों के निशान हैं। अब जैसे जैसे वो संतजन भोजन ग्रहण कर रहे थे वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और बारिश हो गई। अब चमत्कार देखिए, घाटम जी के पैरों के निशान जो वो खेत में छोड़ आए थे, खेत में जो निशान पड़ गए थे, वो बारिश होने के कारण सब के सब मिट गए। अब तो ये बात देखकर घाटम जी को ये विश्वास हो गया कि साधु संतों की सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी चोरी क्यों ना कर ले, कितना भी बड़ा डाका क्यों ना डाल ले। ये बात जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। साधु संतों के प्रति सेवा की जो उनके मन में श्रद्धा थी वो और बढ़ गई। अब एक बार की बात है, कोई उत्सव हो रहा था तो घाटम जी सोचने लगे कि गुरुदेव के पास चलते हैं, लेकिन गुरुदेव के पास खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, क्या लेकर जाऊं। उन्हें लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ तो सेवा पहुंचनी चाहिए। उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो सेवा ही तो करनी है और गुरुदेव ने चोरी करने से मना भी नहीं किया है। उन्होंने तो कहा है सेवा करो चाहे चोरी करो, डाका डालो। तो अब घाटम जी सोचने लगे कि चलो आज रात में चोरी की जाए और जो कुछ भी मिलेगा उसे सुबह गुरुदेव को अर्पण कर देंगे। अब घाटम जी ने एक सिपाही का वेश बनाया और महाराज के अस्तबल में घुस गए। अस्तबल में खटपट की आवाज होने पर पहरेदार ने आवाज लगाई कि अरे भाई कौन है। अब गुरुदेव ने घाटम जी को एक बात बोली थी कि तुम कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसे हो, सच बोलना। चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, उस समय भी तुम्हें सच बोलना है। पकड़े जाने के डर से या कहीं से भागने के डर से भी कभी झूठ मत बोलना। गुरुदेव की आज्ञा तो माननी थी, क्योंकि गुरुदेव को घाटम जी ने वचन जो दे रखा था। तो गुरुदेव की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने वहीं से आवाज़ लगाई कि अरे भाई मैं चोर हूँ। मैं चोर हूँ? पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा ये तो कोई राजा का खास आदमी है, तभी तो ये हास परिहास में बिना डरे कह रहा है कि मैं चोर हूँ। अब सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के अस्तबल में जो घोड़े बंधे हुए थे, उन घोड़े में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वहां से चल दिए। उनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने पहले की तरह उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। पहरेदार सोचने लगे कि एक आदमी इतना निर्भीक होकर बिना डरे हुए राजा के अस्तबल में चला गया और बिल्कुल जो सबसे सुंदर सबसे बढ़िया घोड़ा था उसे लेकर जा रहा है। ऐसा तो कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। हो न हो ये तो महाराज जी का ही कोई खास व्यक्ति होगा। अब घाटम जी उस घोड़े पर सवार होकर वहां से चल पड़े। वहां से निकले तो सोचा कि चलो इस घोड़े को ही कहीं बेच देंगे, जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से गुरुजी की सेवा कर लेंगे, उन्हीं को गुरुजी की सेवा में अर्पण कर देंगे। घोड़े के साथ वो चलते जा रहे थे कि रास्ते में सुबह सुबह का समय था, ठाकुर जी की मंगला आरती हो रही थी। अब उन्होंने सोचा कि गुरुजी की ये भी तो आज्ञा है कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो दर्शन जरूर करना, ऐसी जगह से पीठ फेर कर कभी मत जाना। तो उन्होंने घोड़े को वहीं एक पेड़ से बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। उधर पहरेदारों ने जब सोचा कि राजा को कोई आदमी होता तो सबको तो सूचना मिली होती। अब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में वो तो चोर ही था, सच बोल रहा था और हमने उसके धोखे में आकर उसे जाने दिया। अब राजा के जो सैनिक थे वो चोर और घोड़े का पीछा करने लगे और उसी जगह पर आ गए जहां पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी अंदर आरती के दर्शन करने गए थे। सिपाहियों ने इधर उधर नजरें घुमाई तो घाटम जी तो उन्हें कहीं नजर नहीं आए, बल्कि घोड़ा जरूर नजर आया।
घोड़ा वही था, कदकाठी वही थी, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य था कि उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा जो था वो अब सफ़ेद रंग का हो गया था। सिपाही वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि घोड़ा तो यही है, पर ये तो काला था, ये सफ़ेद कैसे हो गया भाई। इतने में ही आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आ गए। सिपाहियों ने देखा तो पकड़ लिया कि बताओ, ये घोड़ा वही है ना जो तुम रात में चुरा कर लाए थे। घाटम जी कहने लगे, हाँ, मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाही पूछने लगे कि अरे भाई, वो घोड़ा तो काला था, ये तो सफ़ेद है, ये सफ़ेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले, ये तो आश्चर्य की बात है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये सफ़ेद कैसे हो गया। तब घाटम जी बोले, मुझे नहीं पता, ये तो ठाकुर जी ही जाने। मेरे गुरुदेव ने तो ये कहा था कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो ठाकुर जी के और आरती के दर्शन करना। मैं तो बस दर्शन करने गया था, बाहर आकर देखा तो काला घोड़ा सफ़ेद हो चुका है। ये तो गुरु जी का या ठाकुर जी का ही कोई चमत्कार होगा। अब ये बात सुनकर सारे सिपाही भी हैरान रह गए। अब उन्होंने घाटम जी और घोड़े को साथ लिया और राजा के पास पहुंचकर सारी बात बताई। घाटम जी के सच बोलने और अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ निष्ठा देखकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, तुम चोर हो लेकिन सच बोलते हो, तुम्हारा मन एकदम साफ, एकदम पवित्र है और तुम संतों की आज्ञा का पालन करते हो, इसीलिए घोड़े का रंग बदल गया। अब तो महाराज कहने लगे कि जो ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए ऐसा कर सकते हैं, उनकी तो निश्चित ही हमारे ऊपर भी कृपा होनी चाहिए, और कृपा तभी होगी जब हम आपका सम्मान करेंगे। अब तो महाराज ने अपनी बहुत सारी संपत्ति घाटम जी के नाम कर दी। संपत्ति लेकर मान सम्मान प्राप्त करके घाटम जी अब गुरु चरणों के दर्शन करने के लिए गए। घाटम जी की अब तो अपने गुरु पर श्रद्धा और बढ़ गई। सोचने लगे कि मुझ जैसे चोरी करने वाले को जहाँ राजा से दंड मिलना चाहिए था, सजा मिलनी चाहिए थी, वहाँ मुझे सम्मान मिला। वे गए और अपने गुरु जी को भेंट समर्पित की। उसके बाद वे उत्सव में शामिल हुए। फिर उन्होंने निश्चय करके गुरुदेव जी से कहा कि गुरुजी, आपने जो मुझसे पहली बार चोरी करने के लिए मना किया था, आज से मैं नियम लेता हूँ कि अब मैं अपने पूरे जीवन कभी चोरी नहीं करूँगा। आपकी कृपा से अब मुझे पता चल गया है कि जो काम मैं अब तक करता आ रहा था, ये तो बड़ा गलत काम था। घाटम जी ने अब निश्चय कर लिया कि वो कभी चोरी नहीं करेंगे। घाटम जी को अब सत्संग सुनते और साधुओं की सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए थे। उनके मन में आया कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कभी उनसे मिलना भी तो चाहिए। इतने समय से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, आज तक मैंने तो कभी उनके दर्शन नहीं किए। अब तो मैं ठाकुर जी से मिलकर ही रहूँगा। इस तरह वो ठाकुर जी को ढूंढने लगे। ठाकुर जी कहीं नहीं मिले तो घाटम जी को अब गुस्सा आ गया। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से बड़ा नाराज होकर कहा, ठाकुर जी, एक बात तो बताइए, पहले मैं बिना स्नान किए भोजन पाता था, अब मैं आपके लिए स्नान करने के बाद भोजन पाता हूँ और पहले आपको अर्पित करता हूँ, उसके बाद स्वयं खाता हूँ। पहले मैं कभी कंठी माला नहीं पहनता था, कभी तिलक नहीं लगाता था, पूजा नहीं करता था। अब मैं आपके लिए अपने गले में कंठी भी धारण करता हूँ, माथे पर तिलक भी लगाता हूँ। किसके लिए करता हूँ ठाकुर जी? आपके लिए ही तो ना, आपको प्राप्त करने के लिए ही तो करता हूँ। प्रभु जी, मैं इतने समय से ये सब कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं बताइए। अब आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे कब दर्शन देंगे। वो मन ही मन ठाकुर जी से बात कर रहे थे कि इतनी ही देर में उनकी बात सुनकर ठाकुर जी तत्काल ही प्रकट हो गए। अब जिस पर ठाकुर जी की कृपा हुई हो, भला वो भवसागर के बंधन में बंधा रह सकता है क्या? ठाकुर जी ने घाटम जी को ताड़ दिया और उसी क्षण उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया और वे ठाकुर जी के धाम बैकुंठ लोक को चले गए। सत्संग के प्रभाव से घाटम जी का पूरा जीवन बदला। कहाँ तो वे पहले बचपन से ही चोरी करते थे, हर समय ये सोचा करते थे कि आज कहाँ जाकर चोरी करनी है, आज किसको लूटना है, कहाँ से भोजन चुराना है, कहाँ से सोना चांदी लूटना है। अब कहाँ वे हर समय ये सोचा करते कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, ठाकुर जी को कैसे पाना है। इस तरह से जब उनके मन में ठाकुर जी के प्रति लगन लगी तो आखिरकार उन्होंने ठाकुर जी को पा ही लिया। और ये सब हुआ अच्छी संगत के कारण। अगर साधु संत जनों के सत्संग में रहेंगे तो इसी तरह से भगवान को पाने की हमारे मन में जो इच्छा है, जो लगन है, वो और बढ़ जाएगी। इस संसार से, मोह माया से हमारा जो पिंड है वो छूटेगा, मोह माया के बंधन कटेंगे और ठाकुर जी की कृपा से हमें भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। कुंभन दास जी 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत, कवि और भक्त थे, जो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। कुंभन दास जी को अष्टछाप के कवियों में गिना जाता है, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त भी थे।
कुंभनदास जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था और उन्होंने अपना जीवन भी बिल्कुल साधारण तरीके से बिताया। उनके भक्ति भाव में विशेषता ये थी कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम और निर्मल भक्ति का उदाहरण थे। उन्होंने भक्ति को सच्चे हृदय से अपनाया, कभी भी सांसारिक सुख सुविधाओं की इच्छा लालसा नहीं की। उनका एक प्रसिद्ध पद है जिनमें उन्होंने अपनी विनम्रता को प्रकट किया है कि संस्थान को कबहू नहीं चाहो, श्री वृंदावन बसे हम ही भावे। कुंभनदास जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे अनेकों पदों की रचना की, जिनमें से अधिकांश में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, उनकी लीलाओं और भक्ति मार्ग की महिमा का ही गुणगान किया। तो कुंभनदास जी की ही एक ऐसी निष्ठा भरी सच्ची कथा अब आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप सब बहुत ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। भक्त कुंभनदास जी जो गोवर्धन की तलहटी में रहते थे, एक बार की बात है कि भक्त कुंभनदास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए और जाकर देखा कि श्रीनाथ जी तो अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। उन्हें इस तरह उदास मुंह लटकाए बैठा देखकर कुंभनदास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए काहे बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताऊं कुंभन, आज तो माखन खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। कुंभनदास जी ने पूछा, तो बताओ प्रभु क्या करना चाहिए और माखन कहाँ से लाए हम? तो श्रीनाथ जी ने कहा, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आती है और मुझसे बोलती है कि प्रभु मुझे अपनी गोपी बना लो, तो चलो आज उसी के घर चलते हैं। कुंभनदास जी ने कहा, प्रभु अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? तब श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कौन देखेगा, आज तो उसके घर में शादी है, सब बारात में गए हुए हैं और घर पर सिर्फ गोपी ही गोपी हैं। हम तो चुपके से जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब कुंभनदास जी ने कहा, ठीक प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट्टे कट्टे हो, कोई बात हो गई तो छोड़ के मत भगाइयो। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है, पक्की बात, साथ साथ भागे चले आएंगे। अगर कोई गोपी आ गई तो, और नहीं आई तो माखन खा के चुपचाप भागे आएंगे। अब तो श्रीनाथ जी और कुंभनदास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकले और चुपके से घर के बगल में एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की उन्होंने योजना बना ली। अब श्रीनाथ जी जो बिल्कुल छोटे से बालक हैं, कुंभनदास जी से कहने लगे, कुंभन तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। कुंभनदास जी तो उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे, बड़ी खुशी से बोले, ठीक है प्रभु, मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। देखते ही देखते कुंभनदास जी ने प्रभु को अपने कंधों पर चढ़ा दिया और अब वे दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु माखन खा रहे थे, कुंभनदास जी को भी खिला रहे थे। कुंभनदास जी की मूंछों में और मुंह पर माखन लग गया। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बूढ़ी माई एक खाट पर सोती हुई नजर आ गई, जिनकी आंखें सोने के कारण आधी खुली और आधी बंद थी और उनका सीधा हाथ बगल की तरफ लंबा हो रहा था। ये देखकर प्रभु बोले, श्रीनाथ जी ने कहा, कुंभन देख तो सही, ये बूढ़ी मैया कैसी देख रही है और लंबा हाथ करके हमसे माखन मांग रही हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा माखन इन्हें भी दे देते हैं। सुनते ही कुंभनदास जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, ना प्रभु, अरे मरवाओगे क्या? ये बूढ़ी मैया जग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी तो गए और उन्होंने उन सोती हुई बूढ़ी मैया के हाथ पर मक्खन रख दिया। मक्खन ठंडा ठंडा लगा कि बूढ़ी माई की आंख खुल गई और वो उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, अरे कोई आओ, आज घर में चोर घुस आयो है। बूढ़ी माई की आवाज सुनकर घर में जो जो स्त्रियां थीं वो भगी चली आईं। इधर श्रीनाथ जी भी भागे और उस दीवार को कूद कर भाग गए जिस पर वो चढ़कर घर के अंदर आए थे। उनके पीछे पीछे कुंभनदास जी भी भागे, दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन बूढ़े होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए। आधे चढ़े ही थे कि एक गोपी ने उनकी टांग पकड़कर खींच लिया और क्या हुआ कि अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। अब जब उजाला किया और उनके सामने दीप जलाकर रखा तो देखा कि सामने तो कुंभनदास जी हैं। देखकर गोपियां तो अचंभित रह गईं, क्योंकि कुंभनदास जी को तो सब कोई जानता था कि ये तो बड़े सिद्ध बाबा हैं। तो गोपियां बोली, बाबा तुम आज रात घर में घुसकर क्या कर रहे थे? और ये क्या बाबा, आपके तो मुंह पर माखन भी लगा हुआ है, क्या माखन खाने की इच्छा थी? अरे बाबा, अगर माखन खाने की इच्छा थी तो आप कह तो देते, हम तो आपके पास ही माखन की मटकियां भिजवा देते। भला इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी?
इस बुढ़ापे में दीवार फांदने की क्या जरूरत थी। बाबा चुपचाप खड़े थे, बोलते भी तो भला क्या बोलते। तब गोपी बोली, अच्छा बाबा, सारी बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक शंका है कि तुम अकेले तो नहीं आए होगे, क्योंकि अकेले तो तुम इस दीवार को पार नहीं कर सकते। कुंभन दास जी ने सोचा, जिनके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत करी वो तो मुझे इस विपत्ति में अकेला छोड़कर खुद भाग गए। खुद ने तो पेट भरकर माखन खाया और अब पिटाई भी मुझे अकेले की पड़ी। तब कुंभन दास जी बोले, अरे गोपी, क्या बताऊं कि यह श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर को माखन खाने की मन में आ गई। और बेटा, तुम कहा करती थी ना कि प्रभु मोहे गोपी बना लो, सो आज ये तुम्हें गोपी बनावे आ गए। और अब देखो क्या हुआ, आप तो भाग गए, मोए पिटवा दियो। सुनकर गोपी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरे भाग जाग गए। तो ऐसी ऐसी बड़ी विचित्र लीलाएं करते हैं श्रीनाथ जी। प्रेम से बोले, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री कुंभन दास जी की जय।